ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय आचार्य प्रेमपाल जी शास्त्री, उपस्थित भद्रजन, आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के आर्य समाज के संरक्षण में ये शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक की राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अथवा व्यक्ति के निर्माण में शिक्षक की भूमिका, इस विषय की चर्चा आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को आचार्य प्रेमपाल शास्त्री के व्यक्तित्व के विषय में कुछ वाक्य कहना पसंद करूंगा, और वो ये है कि उनका जीवन समाज में एक विशेष रूप से मेरे लिए सन 1970-71 में जब वो गुरुकुल से स्नातक होकर दिल्ली पधारे और 72 में स्नातक होने के बाद मैं जब दिल्ली आया तो मैंने उनके कार्यक्षेत्र का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उस काल से लेकर अब तक उन्होंने आर्य समाज में जो ख्याति, जो यश, जो कीर्ति प्राप्त की है, उसके पीछे केवल उनकी योग्यता नहीं है, अपितु शास्त्राण अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः विद्वान। सकल शास्त्र पढ़कर भी व्यक्ति तब तक मूर्ख है जब तक उसे आचरण में नहीं लाता। प्रेमपाल शास्त्री वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को न केवल जाना, न केवल प्रचार किया, अपितु आर्य समाज के सिद्धांत के कार्यों के प्रति एक जागरूकता देहात के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नगरों के अधिक दिखाई देती है। और उन्होंने ये निर्णय किया तो क्यों न हम गांव की ओर लौटें, एक एक गांव को अगर हम आर्य बना दें, वहाँ के नवयुवकों में संस्कार दें, तो कदाचित कर्मवन्तो विश्व मार्यम का जो नारा है वो सार्थक होना संभव है। इसी श्रृंखला में अनेकों प्रवचन, अनेकों विद्वानों के भाषण उन्होंने आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई की ओर से आयोजित किए। उसी श्रृंखला में आज मुझे ये अवसर मिला है, चूँकि मैं बेसिकली शिक्षक रहा हूँ। सन 1977 से लेकर और 2013 तक मेरी ये शिक्षा जगत की यात्रा रही, जिसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में भी मैंने अध्ययन और अध्यापन किया, और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में मैं एज पीजीटी गया और प्रिंसिपल रिटायर हुआ। मैंने ये अनुभव किया कि शिक्षक की भूमिका इस समाज में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक को बिल्डर ऑफ नेशन, राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है, और उस भूमिका को पूरा करने के लिए मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। शिक्षा संस्कृत का शब्द है जिसके दो मुख्य अर्थ हैं। एक अर्थ है अनुशासन और एक अर्थ है सीखना। सीखना और सिखाना ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। पाणिनि ने दो धातुओं का प्रयोग किया इस अर्थ में, एक शिक्ष धातु का और एक शास धातु का। शास अनुशिष्टौ शिक्ष विद्योपादाने,
विद्या की प्राप्ति के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए जब उपनिषद का उपदेश ऋषियों ने दिया तब उन्होंने कहा एतदेव अनुशासनम, एतदेव अनुशास्यम, यही तुम्हारे लिए शिक्षा है, यही तुम्हारे जीवन का अनुशासन है। अनुशासन के बिना सीखना बहुत कठिन काम है। और ये जीवन का अनुशासन दो रूपों में हम इसे देख सकते हैं। एक जीवन की चर्या के रूप में जिसे हम दिनचर्या कहते हैं, और दूसरा अनुशासन हमारे व्यवहार का, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और ये दोनों बातें शिक्षक के जीवन से हमें प्राप्त होती हैं। केवल वो शिक्षक नहीं है जो वार्षिक वेतन प्राप्त करके, मासिक वेतन प्राप्त करके केवल एक निश्चित टाइम टेबल में एक निश्चित पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के पास पहुंचाता है। शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। सर्वांगीण विकास का अभिप्राय यह है, सर्वांगीण विकास का अभिप्राय है कि सर्वतोमुखी उन्नति, जिसमें आर्थिक उन्नति भी है, भौतिक उन्नति भी है, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति भी है, जिसमें शारीरिक विकास भी है, जिसमें मानसिक विकास भी है, जिसमें बौद्धिक विकास भी है। इन सभी प्रकारों के विकास का अवसर या उसका मूल बीज हमें शिक्षा में प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पुराने समय में जब विद्यार्थी विद्यारंभ के लिए आचार्य के पास जाता था तो उस जाने की क्रिया का नाम होता था उपनयन। उप कहते हैं समीप में और नय कहते हैं ले जाने को। शिष्य को गुरु के पास ले जाने की क्रिया का नाम उपनयन है, या यूं कहें कि गुरु को, शिष्य को गुरु अपने निकट लाए, इस क्रिया का नाम उपनयन है। परंतु निकटता शरीर की नहीं, निकटता हृदय की, निकटता मस्तिष्क की। कब हृदय की और मस्तिष्क की निकटता गुरु और शिष्य की संभव हो सकती है? चूंकि जब उपनयन किया जाता है तो शास्त्र में लिखा है आचार्य उपनयमानो कृणुते गर्भमन तब ब्रह्मचारिणम। आचार्य ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में धारण करता है। गर्भ में धारण करने का अभिप्राय पेट में धारण करना नहीं है, अपने अंतःकरण में विद्यार्थी के समस्त व्यक्तित्व को धारण कर लेने का नाम है। विद्यार्थी के की जो मनोदशा है उसको समझने का नाम है। इसलिए जब उपनयन संस्कार किया जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है वेदारंभ में, मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, वम वाचम एक मनाजुषस्व प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तमय्यम। गुरु शिष्य से कहता है कि बेटे तेरा और मेरा हृदय एक है, तेरा और मेरा मन एक है, तेरा और मेरी वाणी एक है। आज कक्षा में जब शिक्षक जाता है तो विद्यार्थी किस बैकग्राउंड से है, उसके घर की दशा क्या है, उसके मन की दशा क्या है, उसके शरीर की दशा क्या है, अध्यापक को उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उद्यत है अथवा नहीं है, इससे शिक्षक का कोई संबंध नहीं है। शिक्षक का काम है कि जो पाठ्यक्रम उसको पढ़ाना है, जो पाठ आज का पढ़ाना है, उस पाठ को उगल देना। विद्यार्थी के हृदय में गया कि नहीं गया, ये उत्तरदायित्व शिक्षक का नहीं है। ये उत्तरदायित्व वो पेरेंट्स पर छोड़ देता है, और इसी का परिणाम है जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं शिक्षा में वैसा नहीं आता। आचार्य जैसा व्यक्ति का निर्माण करना चाहता है वैसा नहीं होता, क्योंकि आचार्य और शिष्य दोनों अपने एक दूसरे के निकट नहीं है, एक दूसरे के स्वरूप को नहीं जानते। पुरानी शिक्षा प्रणाली में गुरु को शिष्य के तमाम बैकग्राउंड को, उसके तमाम मनोविज्ञान को, उसके जिज्ञासा की प्रवृत्ति को वो पहले अध्ययन करते थे और उसके बाद अपनी शिक्षा आरंभ करते थे। और ये 3 चरणों में होता था। इस कार्य को 3 गुरु करते थे। पहला गुरु होता था माता, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता पहली गुरु है, पहली शिक्षक है। अगर
माता अपनी भूमिका को ठीक से न निभा सके तो फिर पिता भी उस शिक्षक भूमिका को ठीक से नहीं निभा सकता और फिर आचार्य के पास जैसा विद्यार्थी आएगा उसका वैसा ही परिणाम निकलेगा। अल्टीमेटली माता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब बचपन के आरंभ से लेकर के जब से बच्चे ने अक्षर आरंभ किया, क्योंकि सबसे पहला अक्षर बालक माँ से सीखता है, क्योंकि माँ की गोद में रहता है, माँ के निकट रहता है, माँ के सानिध्य में रहता है। माँ जिन जिन शब्दों का प्रयोग करती है बालक उन शब्दों को जाने अनजाने अपने अंदर लेता है और फिर उन्हीं का उच्चारण शुरू करता है। इसलिए बहुधा आपने देखा होगा कि बच्चा सबसे पहला शब्द माँ ही बोलता है। तो माँ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि 5 वर्षों तक वो जब तक उसके अक्षर आरंभ होता है तब से लेकर के जितने भी संस्कार हैं उन तम संस्कारों को देने का पहला उत्तरदायित्व माँ का है। इसलिए माँ पहली शिक्षिका है। केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला, किताबों को पढ़ाने वाला शिक्षक ही शिक्षक नहीं होता। जीवन की जो असली शिक्षा है उसे देने वाला जो है वही असली शिक्षक होता है। अनुशासन की तमाम शिक्षा माँ उसे देती है कि बड़ा हमारे सामने आता है तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्याय शुभलम्। बालक को तुरंत ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि माँ ने मुझे कहा था जब भी पिताजी सामने आएंगे, जब भी दादाजी सामने आएंगे, जब भी बड़ा भाई सामने आएगा, जब भी चाची ताई सामने आएगी तो वो चरणों की ओर दौड़ेगा, आशीर्वाद लेगा। और जब विद्यार्थी बड़ों से आशीर्वाद लेता है तो उसके मन का एक पर्यावरण तैयार होता है, एक पॉजिटिविटी तैयार होती है कि बड़े मेरे अनुकूल हैं, छोटे मेरे अनुकूल हैं, साथी मेरे अनुकूल हैं। अनुकूलता में, पॉजिटिविटी में ज्ञान का जो स्वरूप है वो निखर कर बहुत अच्छा आता है। तो माँ परिवार को पॉजिटिव बनाने का पूरी भूमिका वो निभाती है और बच्चे में आरंभ के संस्कार देने का। दूसरी भूमिका पिता की है। ये 3 हिस्सों में शिक्षा है, एक प्रारंभिक शिक्षा, एक माध्यमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। गुरु का जो स्वरूप है, गुरु की जो भूमिका है वो उच्च शिक्षा में आरंभ होती थी पुराने जमाने में। अब सारी के सारा उत्तरदायित्व स्कूल के शिक्षक पर आ गया। आरंभिक शिक्षा भी अक्षरारंभ भी वही कराएगा, मध्य शिक्षा है वो भी वही कराएगा और उच्च शिक्षा भी वही कराएगा। यहां इसको देखा कि भाई जो स्कूल का शिक्षक है वो बच्चे के साथ बहुत करीब नहीं, उसके मनोविज्ञान को नहीं जानता, तो शायद वो उसमें सफल नहीं है। तो यूरोप के विद्वानों ने एक पद्धति निकाली, उस पद्धति का नाम है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी हालांकि एक अंग्रेज का नाम भी है, लेकिन वास्तव में उसने इस शिक्षा पद्धति का नाम मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति रखा, जिसमें केजी और नर्सरी की पढ़ाई होती थी। इस केजी और नर्सरी की पढ़ाई के लिए मॉन्टेसरी शब्द को कैसे ढूंढा उसने, जरा विचार कीजिएगा। हमारे यहाँ पहली शिक्षक माँ होती थी। माता अस्ति ईश्वरी यस्याम पद्धत्याम सा मातेश्वरी पद्धति और मातेश्वरी एवं मांटेश्वरी। क्यों अंग्रेजी में तकार वर्ग नहीं है, पूरा टकार है। हम मातेश्वरी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदी में जब उसको पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा मांटेश्वरी। वो फिर उन्होंने हमारी ही पद्धति को मांटेश्वरी के नाम से चलाया। हम तो पहले ही कहते थे मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषोमेद प्रशस्ता धार्मिकी माता यशसा मातृमान। जिसकी माँ प्रशस्ता है, धार्मिकी है, ज्ञान के प्रति जागरूक है, बच्चे में संस्कार देना चाहती है, यही तो पहला संस्कार है। तो आरंभ की शिक्षा माँ उसे देगी। और जब हमारे देश में माँ ही शिक्षित नहीं है, खास तौर से देहात के मामले में, इसलिए आचार्य प्रेमपाल शास्त्री ने निर्णय किया कि शहर में तो शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, शहर में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता चला जा रहा है, और देहात में जो शिक्षा का स्तर है वो वहीं का वहीं खड़ा है। उसका कारण है कि गांव की बहन, गांव की माँ शिक्षित नहीं है। उसमें वो संस्कार, वो शिक्षा का संस्कार कौन देगा आखिरकार? सरकार ने तो स्कूल खोल दिए, कोई बच्चा जाए और ना जाए। आखिरकार ये उत्तरदायित्व आर्य समाज का बैठता है कि आर्य समाज देहात के लोगों में भी ये संस्कार देने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले। वो तब होगा जब गांव-गांव में आर्य समाज होंगे। गांव-गांव में नारियों को धार्मिक शिक्षा देने का कोई प्रावधान, कोई उद्यापन होगा। और परिणाम हुआ कि जगह जगह पर जब हमने देखा है कि गांव के जलसे में 500-500, 700-700 आदमी इकट्ठा होता है,
आज शहर में हम खाना भी फ्री कर दें तो भी 200-300 से ऊपर लोग नहीं हो पाते। बावजूद क्यों, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि इसका आरंभ हम कड़बंतो विश्वमार्यम, इस नारे का आरंभ जो है हम देहात से करते हैं, ताकि देहात के लोग अभी जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, जानने के इच्छुक हैं, उनके अंदर कुछ भावना है, उस भावना का लाभ उठा सकते हैं, उनके पास समय भी है। शहर के व्यक्ति के पास तो पेट भरने से अलावा समय ही नहीं है, वो उसके पास आध्यात्मिकता का, संस्कार की प्राप्ति का, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का अवसर नहीं है। और वहाँ एक पिपासा है, एक जिज्ञासा है, उस पिपासा और जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। उसी में शिक्षक की भूमिका मैंने आपसे कही, तो वो शिक्षक केवल माता ही नहीं है, केवल पिता ही नहीं है, उपदेशक और विद्वान जो शिक्षक है वो भी शिक्षक है। उपदेशक भी विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, समाज को शिक्षा देता है, प्रौढ़ लोगों को शिक्षा देता है, इसलिए वो भी एक शिक्षक है। और ये शिक्षक सीखने का ये पद्धति, दो बातें बहुत आवश्यक हैं। सीखना केवल सिखाने वाले पर डिपेंड नहीं है। माँ बहुत कुशल है, पिता बहुत योग्य हैं, गुरु बहुत कुशल हैं, लेकिन सारे विद्यार्थी तो योग्य नहीं निकलते। किसी का 90% नंबर आता है, किसी का 100% आता है, किसी का 33 आता है, वही एक अध्यापक पढ़ाता है। क्या फर्क है? फर्क है सीखने वाले का। पात्र जब तक ठीक नहीं है तब तक आप उसमें भोजन नहीं परोस सकते। एक सन्यासी गृहस्थी में गए और उन्होंने कहा, गृहस्थे माता भिक्षाम देहि। मां ने कहा, स्वामी जी आप गलत जगह आ गए। बोले क्यों मां? बोले तो आर्य समाज का घर है, यहां हम ऐसे भिक्षा नहीं देते, आप कुछ उपदेश दें तो हम भिक्षा देंगे। तो बोले मां आज तो मैं को तैयार करके नहीं आया, अगले रविवार को मैं आऊंगा तो कुछ उपदेश दूंगा, और आपसे एक प्रार्थना है कि मैं खीर खाऊंगा, आप खीर बनाइएगा। तो मां ने खीर तैयार कर दी, बहुत स्वादिष्ट, उसमें पिस्ते, काजू, बादाम, केसर डाल करके बढ़िया खीर बनाई। स्वामी जी आएंगे, उपदेश देंगे। स्वामी जी आ गए और उन्होंने कहा माता भिक्षाम दे। माँ ने कहा आज तो स्वामी जी बाहर भिक्षा नहीं दी जाएगी, आप घर में पधारिए। स्वामी जी अंदर आ गए और उन्होंने कहा कि पहले उपदेश दीजिए। बोले बेटा दुनिया की कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, अभी तो पेट में भूख लगी है तो उपदेश कैसे दूंगा, कुछ खीर वीर तो खिला। तब उन्होंने कहा कि अच्छा लो स्वामी जी, मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया केसर कस्तूरी डाल करके, काजू पिस्ता बादाम डाल के खीर बनाई है, आप लीजिए। वो कटोरी में डाल करके, चांदी के कटोरी में लेकर आई। कहने लगे हम तो सन्यासी आदमी हैं, आज तो चांदी की कटोरी में खिलाएगी, कल को कोई सोने की कटोरी में खिलाएगा, हमारा मन बिगड़ जाएगा, हम तो अपने कमंडलू में इसमें डाल दें। जैसे माँ कमंडलू में खीर डालने लगी तो देखा कि कमंडलू में तो गोबर पड़ा है। माँ की नज़र गई, उनका स्वामी ये क्या है, लाइए मुझे दीजिए। क्यों? बोले मैं साफ तो कर दूं, गोबर में थोड़ी खीर डाली जाती है। बोले माँ ठीक है, तो मैं अपने आप इसको साफ करके लाऊंगा और फिर जो है आपसे मैं खीर डालना। स्वामी जी चले गए और बोले मैं रविवार को ही आऊँगा, अब तो मैं जा रहा हूँ। फिर अगले रविवार को आए, बोले माता भिक्षाम देहि। इस बार माँ थोड़ी उदास थी कि इतना सुंदर खीर बनाई थी, बाबा ने खाई नहीं, अपने पात्र में भी ली नहीं, गोबर डाल के ले आए। उन्होंने इस बार पहले ही कहा स्वामी जी आपको बैठकर खानी पड़ेगी और अब पात्र पहले मुझे दिखाना पड़ेगा। पात्र साफ सुथरा था। उन्होंने कहा बेटा आज मैं पहले उपदेश दूंगा। बोले दीजिए उपदेश। बोले वो तो मैंने पिछली बार दे दिया था। उन्होंने सारी सहेलियों से कहा स्वामी जी ने उपदेश दिया था। बोले नहीं महाराज आप तो चले गए, उन्होंने जब खीर आपके कमंडल में डालने की कोशिश की तो आपने उसे लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया और आप चले गए। तब उन्होंने कहा मैंने उपदेश दिया था, आपने सुना नहीं ध्यान से। वो क्या उपदेश दिया आपने? बोले मैंने सिर्फ यही उपदेश दिया था, जिस पात्र में गोबर पड़ा है उसमें खीर नहीं डाली जा सकती। जब तक हमारे मस्तिष्क में संसार के विषय का विकार भरा हुआ है तब तक हम आध्यात्म ज्ञान को उसमें पिरो नहीं सकते, उसके अंदर बो नहीं सकते उसका बीज। इसलिए ध्यान रखें, योग दर्शन में योग का बीज बोने से पहले योग दर्शन के आचार्य ने चित्त की भूमियों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा हर प्रकार के चित्त में योग का बीज नहीं बोया जा सकता, 5 प्रकार के चित्त की भूमियां हैं। उन्होंने कहा क्षिप्त, विक्षिप्त और निरुद्ध और एकाग्र। इनमें से केवल 2 ही भूमियां हैं ऐसी जिनमें
योग का बीज बोया जा सकता है, वो है एकाग्र और निरुद्ध। इसी प्रकार से हर भूमि में हर बीज नहीं बोया जा सकता, हर भूमि में हर बीज नहीं बोया जा सकता। दोमट मिट्टी में गेहूं बोया जा सकता है, काली मिट्टी में गन्ना बोया जा सकता है और धान बोया जा सकता है। तो हमको पहले भूमि तैयार करनी पड़ती है, और जो शिष्य का चित्त है वो एक भूमि है। उस भूमि को कौन तैयार करेगा? उस भूमि को तैयार करने के लिए 3 शिक्षक होते हैं। एक माँ होती है, पहले जो संस्कार देती है, फिर पिता उस भूमि को तैयार करता है, और उसके बाद आचार्य के पास जब विद्यार्थी पहुंचता है तब आचार्य उस विद्यार्थी के चित्त की भूमि में ज्ञान का बीज बोता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, इस अवसर पर शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। वो चाहे तो राष्ट्र का नक्शा बदल सकता है। एक शिक्षक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। एक चंद्रगुप्त को तैयार करने के बाद तमाम नंदवंश को संसार से उखाड़ दी। हमारे एक एक आचार्य अगर राष्ट्र के नागरिक को ऐसा तैयार करें, जिसमें और ग्रहण करने के लिए एक संस्कार, एक प्रवृत्ति उस विद्यार्थी के मन में पैदा करनी पड़ती है, एक भूख पैदा करनी पड़ती है, प्यास पैदा करनी पड़ती है। बिना भूख के खाया गया भोजन, बिना प्यास के पिया गया पानी, ध्यान रखें, शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब खूब भूख होती है तब जब भोजन किया जाता है तो एक अलग आनंद देता है। इस प्रकार से सबसे पहले विद्यार्थी में जिज्ञासा को जगाना होता है, और उस जिज्ञासा को जगाने के लिए आपको जीवन का महत्व, आपको विद्या का महत्व समझाना पड़ता है। लंबा समय हो गया जब लोगों को ये समझाने की आवश्यकता पड़ी, साइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और समझ में आ गई लोगों के। लोग, हर विद्यार्थी साइंस लेने के लिए उद्यत है, इंजीनियर बन जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक समय आया कि इतने इंजीनियर तैयार हो गए, इतने साइंस के विद्यार्थी तैयार हो गए, अब उनको रोजगार नहीं है। तब लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए। तब हमारी शिक्षा जगत के आचार्यों ने एक नई भूख पैदा की, और उन्होंने कहा कि केवल साइंस ही नहीं, हमको अकाउंट्स का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तब कॉमर्स एक सब्जेक्ट आया, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट आया, एक नई पद्धति तैयार हुई, दूसरे विषय के प्रति जिज्ञासा जागी। अब सारा टैलेंटेड विद्यार्थी कॉमर्स की तरफ दौड़ने लगा। धीरे धीरे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, जिसमें हमारी भाषा भी आती है, जिसमें हमारा अध्यात्म भी आता है, जिसमें हमारा दर्शन भी आता है, उधर तो विद्यार्थियों का अभाव हो गया। परिणाम यह हुआ, भौतिकता का प्रभाव समाज पर बढ़ गया। फिर शिक्षक ने एक भूमिका तैयार की, और अल्टीमेटली लोगों की समझ में आया हर सब्जेक्ट का, हर विषय का अपना एक महत्व है। आज फिर टैलेंटेड विद्यार्थी आर्ट की ओर, कला की ओर फिर दोबारा विकसित हो रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा से कई विद्याएं चलती थी। संगीत की विद्या परंपरा से चलती थी, वाद्य शास्त्रों की विद्या परंपरा से चलती थी, औषध शास्त्र की विद्या परंपरा से चलती थी, और उसमें परंपरा से उस कुल का जो आचार्य था वो उस ज्ञान को देता था। आज एक विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनता है तो उसका कम से कम 50 लाख रुपए खर्च होता है, बल्कि उससे भी और ज़्यादा, करोड़ों करोड़ों खर्च हो जाता है। जब करोड़ों खर्च करके वो आता है तब उसे लाखों की दुकान, लाखों की शॉप चाहिए। अल्टीमेटली वो सोचता है कि जितना पैसा मैंने लगाया है उतना पैसा मुझे बहुत थोड़े समय में रिटर्न करना है। 35-40 साल की उम्र में वो डॉक्टर बना और 60 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाएगा। 20 साल में उसे सारे करोड़ों रुपया इकट्ठा करना है। तब वो क्या होता है आपको मालूम ही है। डॉक्टर के पास अगर मरीज पहुंचा तो वो कहता है तुम्हें ये इतना प्रकार का टेस्ट करा कर, उसमें 60-70% उसका कमीशन हो जाता है। अब हम कमीशन की ओर देखते हैं हर एक विद्या के अंदर, जबकि प्रारंभ में कहा जाता था 2 ही केवल पेशे ऐसे हैं दुनिया में जो आदर के पेशे हैं, सम्मान के पेशे हैं, जिसमें एक शिक्षक का और एक डॉक्टर का। इतना आदर होता था, शिक्षक को तो केवल मान मिलता था और डॉक्टर को धन और मान दोनों मिलता था। आज शायद सम्मान की भावना समाज में क्यों उठती चली जा रही है। शिक्षक के प्रति, डॉक्टर के प्रति जो दोनों सम्मानित पेशे थे वो दोनों ही सम्मान के पेशे, कुछ नौकरी भी लग गई है कि मास्टरी कर रहे हो। ये सोच क्यों पैदा हुआ? ये सोच इसलिए पैदा हुआ कि शिक्षक ने अपनी भूमिका को बहुत ठीक से निभाया नहीं। मैं उन शिक्षकों को भी कहना चाहता हूं, उन विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं, अपनी भूमिका का ठीक से निर्वाह करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, और वो प्लेटफॉर्म आर्य समाज सबसे उत्तम प्लेटफॉर्म है।
जिस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए अब शहरों की ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब गांव की ओर जाने की आवश्यकता है। स्वामी दयानंद ने एक नारा दिया था, बैक टू द वेदास। दुनिया वेदों की ओर आए तब मानवता की ओर आएगी। आज नारे की आवश्यकता है, बैक टू द विलेजेस। गांव की ओर हम लोग आए। जब गांव की ओर हम लोग जाएंगे तब शायद समाज का जो निर्माण हम चाहते हैं, आज भी देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है और गांव अभी निरीह हैं, साधनों से हीन हैं। और वो साधनों से हीन होने का कारण है, जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र, जो भी स्नातक योग्य होकर निकलता है वो शहरों की ओर दौड़ जाता है, फिर लौटकर गांव की ओर मुड़कर देखता नहीं है। गांव की ओर कौन मुड़कर देखेगा जब संसाधनों का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है। वो सुविधाएं, संसाधन कब होंगे? जब वही टैलेंटेड व्यक्ति गांव की ओर दौड़ेगा, गांव की ओर चलेगा, गांव की ओर मुड़ेगा, गांव के विकास होंगे। तो विकसित साधन जब वही मौजूद होंगे, उसे इधर आने की आवश्यकता नहीं होगी। आचार्य प्रेमपाल शास्त्री का ये जो एंगल, ये जो दृष्टिकोण है, ये बहुत प्रशंसा के योग है कि वो गांव में आर्य समाज को ले जाकर के कर्मंतो विश्वमार्यम के नारे को सार्थक करने के लिए एक उन्होंने सार्थक प्रयास किया है। और वह प्रयास चैरिटी बिगिन होम। घर से हमें चैरिटी आरंभ करनी है, उपकार का आरंभ करना है। हालांकि मुझे याद है जब 12-13 साल की उम्र थी तब शास्त्री जी गुरुकुल आ गए थे और आज 72-73 साल की उम्र में उन्होंने फिर मुड़कर गांव की ओर देखा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सुख और सुविधाओं की जिंदगी जीने के बाद गांव की ओर मुड़कर देखे। उन्होंने गांव की ओर मुड़कर देखा ही नहीं, उन्होंने समाज को एक दिशा दी है कि आप गांव की ओर मुड़ें और आर्य समाज का प्रचार और प्रसार, शिक्षक की भूमिका गांव की ओर निभाएं। आर्य समाज उस शिक्षक की भूमिका निभाए, आर्य समाज का उपदेशक शिक्षक की भूमिका निभाए, आर्य समाज का भजनोपदेशक शिक्षक की भूमिका निभाए, तो निश्चित रूप से हमारे गांव का विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास संभव है। और जब गांव के व्यक्ति का ये बौद्धिक विकास होगा, उसके संस्कार उत्तम होंगे, निश्चित रूप से देश की काया पलट होगी। उस काया पलट के लिए जो प्रयास किया गया है, उन्होंने सबसे पहले हिम्मतपुर काकामई के एक समाज तैयार किया। महाशय धर्मपाल जी जैसे दानी व्यक्ति को वो गांव तक ले गए और उनका सहयोग उन्होंने प्राप्त किया। ये सहयोग प्राप्त करना सहज बात नहीं है। उन्होंने चीज़ों को खुलकर दिखाया और यही बात अगर एक एक गुरुकुल का स्नातक, एक एक आर्य समाज का व्यक्ति धारण कर ले, एक एक गांव में एक एक आर्य समाज तैयार हो जाए और वहाँ हमारे एक एक उपदेशक काम करना शुरू कर दें, मैं समझता हूँ सारे विश्व की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन भारत को आर्य बनाने में 20 साल से अधिक नहीं लगे। परंतु हमारा सब उपदेशकों का दृष्टिकोण भी नगरों की ओर, भौतिकता की ओर, दिखावट की ओर, हमारा सबका एंगल है। हम उसको बदलें। इस बदलने के प्रयास का ही नाम आर्य समाज का प्रचार है। कर्मंतो विश्वमार्यम के नारे को सार्थक करना है और शास्त्री जी का ये प्रयास स्तुत्य है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जब कभी भी आवश्यकता होगी इस देहात के आर्य समाज के लिए, तो मैं अपना मूल समय वहाँ देने के लिए सदा उद्यत हूँ। आज भी शास्त्री जी ने कहा तो मैं इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हुआ। कम से कम शास्त्री जी का दिया हुआ जो उपकार था उसके ऋण से ऋण होने के लिए मुझे एक अवसर मिला है। वैसे तो बड़ी बड़ी समाजों में मुझे वो अवसर देते ही रहते हैं, ये एक अवसर पाकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने आर्य समाज के उपकार के लिए, देहातों के आर्य समाज को ले जाने के लिए और शिक्षक की भूमिका मानव के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में क्या हो सकती है, इस विषय पर विचार सुनने के लिए एक अवसर प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।